जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में 50 वर्षीय अनीता चौधरी ब्यूटिशियन थी और उसकी गुमशुदगी 27 अक्टूबर को जोधपुर के सरदारपुरा थाना में दर्ज होती है और उसके बाद 30 अक्टूबर को उसका शव गंगाना इलाके में मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवारजनों की मांग भी है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का क्या कहना है, डीसीपी वेस्ट खुद हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या शुरुआत कहाँ से हुई थी पूरी? नहीं, एमपीआर जो है 27 के शाम को यहाँ पर आए थे यहाँ पर, और जो मृतका है उनके परिवार वाले, और उन्होंने सूचना दी। फिर एमपीआर जो है 28 के सुबह दर्ज हुआ, क्योंकि उस दिन उन्होंने फ़ोटो अपना नहीं दिया था मृतका का। जैसे ही एमपीआर दर्ज हुआ, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज ये सब एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ी। और सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से फिर ये पता चला कि ये जो आरोपी है गुलामुद्दीन, उसके घर तक पहुंची है। ये सारा काम एक दिन में 29 तारीख तक हो गया था। वहाँ पर फिर जो गुलामुद्दीन की पत्नी थी, उससे पूछताछ करने पर 30 तारीख को फिर ये क्लियर हुआ कि गुलामुद्दीन ने इस तरीके की वारदात कारित की है। 30 तारीख को जैसे ही इस घटना के बारे में हमें पता चला, मौके पर टीम गई। वहाँ पर बॉडी जो थी जहाँ पर दफनाई गई थी, वहाँ पर जेसीबी बुलाकर बॉडी को बाहर निकाला गया। उसके बाद अगले 3 दिन, 30 तारीख के बाद से 31 1 2 3 दिन हुए, आज चौथा दिन चल रहा है। 3 दिन में पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है इस पूरे प्रकरण में। जितने भी फोरेंसिक जो साक्ष्य इकट्ठा हम कर सकते थे घटनास्थल से, घटनास्थल के आसपास से, वो हमने इकट्ठा किया है। साथ ही साथ जो मेन आरोपी गुलामुद्दीन है, उसकी जो पत्नी है, उसके विरुद्ध हमने साक्ष्य इकट्ठा किया, और जब साक्ष्य गिरफ्तारी करने लायक हो गया तो उसकी कल हमने गिरफ्तारी भी की है, और आज उसे हमने पुलिस रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। उसके अलावा भी हमने काफ़ी संदिग्ध लोगों को, चाहे वो आरोपी के परिवार के लोग हो, चाहे वो ऐसे व्यक्ति हो जो आरोपी के संपर्क में रहें, उनसे हम निरंतर पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ तक जो मेन आरोपी है उसकी बात है, उसके पीछे भी हमारी 4 टीमें फील्ड में हैं। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी खुद फील्ड में हैं, और उसके लोकेशन के बारे में हमारे पास कुछ लीड्स आए हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करें। हाँ सर, इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है, उसके आधार पर जो मेन आरोपी गुलामुद्दीन है और इसकी पत्नी है, ये दोनों तो है ही। बाकी किसी और की संलिप्तता है नहीं है, ये एक बार जब मेन आरोपी को हम गिरफ्तार करेंगे, उसके पूछताछ में ये स्पष्ट हो पाएगा। हाँ सर, अब तक की जांच में क्या पता चला, क्या कारण रहा है जो कि इस तरीके से कटर से जो टुकड़े करके उसको दफनाया गया? अभी तक जो जांच हुई है और जो आरोपी की पत्नी से जो पूछताछ हुई है, उसमें बेसिकली आरोपी और उसके परिवार पर कर्ज़े की बात सामने आई है और लूट की बात सामने आई है। पर ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये अभी तक के अनुसंधान से हैं और अभी तक जो पूछताछ हुई है। बाकी सारे, अगर इसमें और भी कोई पहलू हैं, इस प्रकरण में किसी और की भी संलिप्तता है, कुछ और अगर एंगल है इसमें, तो वो तभी क्लियर हो पाएगा जब मेन आरोपी को हम एक बार गिरफ्तार करें। वही सारी चीज़ें और स्पष्ट कर पाएगा। हाँ सर, अब तक कितने लोगों को डिटेन किया जा चुका है? करीब 20 लोगों को हमने डिटेन किया है, पूछताछ कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि और पूछताछ करने की आवश्यकता है तो उनको हम रखते हैं, और हमें लगता है कि भाई उनकी आवश्यकता नहीं है तो उनको हम फिर छोड़ देते हैं। अच्छा सर, आपकी और प्रशासन, जिला प्रशासन की भी पहले दौर की वार्ता भी हुई। क्या मांगे थी उनकी और कहाँ वार्ता विफल हो गई? उनकी मांगे थी कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करें। पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है ना। हमारी, जैसा मैंने बताया कि हमारी 4 टीमें ग्राउंड पर हैं, और एक आरोपी को हम ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी प्रशासन से मांगी थी, चाहे वो मुआवजे को लेकर हो, तो वो बातें प्रशासन डील कर रहा है, और प्रशासन के हाथ में जो भी है उनको आश्वासन भी दिया गया है। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, और आशा करते हैं कि जल्दी बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाए। अच्छा सर, परिवारजनों ने आरोप भी लगाया कि पुलिस की लापरवाही भी रही है। पुलिस से गुलामुद्दीन की बात भी हुई है, उसके बाद फरार हो गया है। इन तमाम जो एलिगेशंस पे क्या सच्चाई क्या है? नहीं, जैसा मैंने बताया कि पुलिस ने बिल्कुल इसमें त्वरित कार्रवाई की है। 27 तारीख को शाम को ये आते हैं, 28 तारीख के सुबह एमपीआर दर्ज होता है। उसमें हमें दिखता है कि एक महिला, 50 वर्ष की महिला, अपनी मर्जी से कहीं जा रही है, अपनी मर्जी से वो जाते हुए दिख रही है। फिर भी पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस करती है। वो जहाँ जाती है वहाँ पर पूछताछ होती है। जो आरोपी है उस वक्त घर पर नहीं होता है, आरोपी के पत्नी से पूछताछ करते हैं।
आरोपी से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, मगर तब तक आरोपी को पता चल जाता है कि पुलिस उसके घर पर है और आरोपी भाग जाता है। तो पुलिस अपनी तरफ से बिल्कुल त्वरित कार्रवाई की है, इससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक दिन में एक एमपीआर को ट्रेस करके वहाँ तक पहुँच जाना जहाँ तक वो महिला गई है, और उसके बाद बॉडी को रिकवर करना इतनी जल्दी, बॉडी का पता लगाना कहाँ पर है, बॉडी को रिकवर करना इतने डीप गड्ढे से, और उसके बाद अगले 3 दिन जितना भी हम पुलिस जो है अपने पूरे कमिश्नरेट के संसाधन इसी प्रकरण में लगे हुए हैं, इसी प्रकरण को खोलने में लगे हुए हैं। सारे अधिकारी मुझसे लेकर नीचे लेवल तक इसी प्रकरण को खोलने में लगे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि पिछले 3 दिनों में हमने काफ़ी काम किया है, चाहे वो साक्ष्य इकट्ठा करने को लेकर हो, चाहे वो जो को अक्यूज़्ड है उसकी गिरफ्तारी को लेकर हो। अभी भी पूछताछ जारी है और मेन अक्यूज़्ड जो मेन आरोपी है उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अच्छा सर, अनीता का कुछ प्रॉपर्टी है काफ़ी पाली के आसपास, और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ आया है कि सुनने में कि प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। नहीं, होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर मैंने जैसे बताया कि इन सब विषयों पर अनुसंधान चल रहा है, और एक बार जब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी तब और चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा सर, कब तक कुछ आरोपी पकड़ में आ जाएंगे? जल्द से जल्द। ये थे मेरे साथ डीसीपी वेस्ट, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब तक पूरे घटनाक्रम में हमने अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया है, लेकिन जैसे जैसे उनसे जो पूछताछ में क्लू मिल रहे हैं उनके अनुसार आगे का अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की तक पुलिस पहुंच जाएगी। अशोक शर्मा,